हेलो बच्चों, मेरा नाम राहुल सिंह है। मैं आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट को पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही मार्क फेचिंग टॉपिक और जेईई मेंस में जाना माना पूछा हुआ टॉपिक। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। देखो, इसको स्टार्ट करने के लिए ना हमें 1 + x⁻n का एक्सपेंशन चाहिए। ठीक है, 1 + x⁻n का एक्सपेंशन क्या होगा? nc0 है ना, nc0 इंटू x⁻0 प्लस nc1 इंटू x⁻1 प्लस nc2 इंटू x⁻2 प्लस डॉट 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 ncn x⁻n। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। x वेरिएबल है तो मेरे हिसाब से मैं कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, है कि नहीं? तो LHS में क्या बन जाएगा? LHS में अगर आप देखेंगे तो आपके पास बनेगा 1 + 1 का पावर n, मतलब कि 2 का पावर n। RHS में क्या बनेगा? RHS में बनेगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट 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 ncn। ठीक है, और एज LHS इज इक्वल टू RHS हम ये कंक्लूड करते हैं कि nc0 प्लस nc1 प्लस डॉट 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 ncn इज इक्वल टू 2 का पावर n होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशंस में ये जो चीज़ें होता है, ये है ना, ये इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोला जाता है। ठीक है, तो पहला की पॉइंट इसका यही है कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ एनी एक्सपेंशन, ठीक है, एनी एक्सपेंशन, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज ऑलवेज 2 का पावर n। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 + x का पावर n से प्रूव किया है और x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया है तब जाके मेरे को बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 2 का पावर n आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 1 + x का पावर n के बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 2 का पावर n है। ठीक है, कोई भी एक्सपेंशन ले लो, दुनिया का जितना भी एक्सपेंशन है सारा का सारा बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो सम होगा 2 का पावर n ही होगा, क्योंकि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, कोफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट तो फिक्स ही रहेगा ना। nc0 इधर भी इधर इस एक्सपेंशन में जो रहेगा उस एक्सपेंशन में भी वही रहेगा, है कि नहीं? इसीलिए बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो सम होता है वो हमेशा 2 का पावर n होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 5c0 प्लस 5c1 प्लस डॉट 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 5c5 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 का पावर 5। क्यों? क्योंकि 2 का पावर n होता है। n क्या होता है? ये ऊपर वाले नंबर्स, तो ऊपर वाला नंबर इसका 5 है। और आपको ये नोटिस करना है कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसका जो नीचे वाला नंबर, मतलब कि सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट हमेशा 0 से शुरू होगा और ऊपर वाले नंबर पे एंड होना चाहिए, तभी जाके 2 का पावर 5 होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मैं 6c1 प्लस 6c2 प्लस डॉट 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 6c5, इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू 2 का पावर 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ये 0 से शुरू नहीं हुआ है और 6 पे भी एंड नहीं हुआ है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो ये होगा कि यही सेम एक्सपेंशन s है। इसको मैं इस सम को मैं s बोल देता हूँ। ठीक है, तो s में मैं क्या करूँगा? 6c0 ऐड कर दूंगा और 6c6 ऐड कर दूंगा। इससे क्या होगा? मेरा पूरा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कंप्लीट हो जाएगा। पर मैं फ्री में तो ऐड नहीं कर सकता, उन्हें माइनस भी करना पड़ेगा। 6c0 माइनस 6c6। अब यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 2 का पावर 6। अब बाकी ये दोनों वैल्यूज़ का आपको वैल्यू निकालना है। ये दोनों जो भी है बाइनोमियल कोफिशिएंट उनका वैल्यू निकालना है। -1 -1, मतलब कि 2 का पावर 6 -2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा, जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमें निकालना है, मान लो समेशन k = 0 से 10 20ck, इसका वैल्यू निकालना है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 20ck का वैल्यू क्या होगा? इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ ना,
एक्सपैंड करूँ और इसको मैं ना फॉर एग्जांपल अभी के लिए एस कह देता हूँ, तो एस का वैल्यू क्या होगा, इसको अगर एक्सपैंड करूँगा तो 20C0 से शुरू हो रहा है ये 20C1 प्लस डॉट 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 20C19 सॉरी 20C9 प्लस 20C10। ठीक है, अब देखना मैं क्या करूँगा। हमें पता है कि 20C0 जो होता है वो 20C20 से बराबर होता है, तो 20C20 से ये 20C0 बराबर हो गया। 20C1 किससे बराबर होता है, 20C19 से बराबर होता है, प्लस डॉट 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 20C9 किससे बराबर होता है, 20C11 से बराबर होता है, प्लस 20C10 20C10 से ही बराबर होता है। तो हम जैसे आप देख सकते हैं ये 20C0 जो है वो इससे बराबर है ना। इसका मतलब ये सारे के सारे जो ये वाला जो पार्ट है ना इक्वेशन वन, ये इक्वेशन वन ये पूरे के पूरे इक्वेशन टू से बराबर ही है, बस दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है। तो दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है तो क्या हुआ, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का वैल्यू तो वैल्यू सेम होगा, इसलिए ये भी एक एस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड कर दूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 2s बच जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, ये 20C0 से 20C10 तक जा रहा है, फिर मेरे को 20C11 दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 20C11, फिर देखो 20C11 के बाद होगा इधर लेफ्ट साइड में 20C12, ऐसे ही डॉट 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 करके 20C20 तक चला गया है। तो 20C0 से लेकर मेरे पास 20C20 का सम तो है, लेकिन अब देखो एक एक्स्ट्रा टर्म भी बच गया, ये वाला जो टर्म है वो एक्स्ट्रा टर्म है, तो क्या हो जाएगा ये 20C10। ठीक है, अब हमें पता है कि इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है गाइस, 2 का पावर 20। हाँ जी, तो 2s इज इक्वल्स टू 2 का पावर 20 प्लस 20C10। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें तो s का वैल्यू चाहिए था ना, तो s का वैल्यू अगर चाहिए था तो 2 का पावर 20 प्लस 20C10 होल डिवाइड में 2, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगर 20C10 का क्या कहते हैं वैल्यू निकालने का ज़रूरत पड़ेगा वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के ऐसे ही क्या कहते हैं क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा है 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 प्लस नहीं माइनस डॉट 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 प्लस 20C10। ठीक है, अब देखिए वापस से मैं इसको एस ले लूँगा। ठीक है, वापस से इसको अगर मैं एस ले लिया तो क्या होगा, ये एस किससे बराबर होगा, यही एस, पहले तो मैं ओरिजिनल 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 माइनस डॉट 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 20C10 माइनस 20C9, यस है। और नया एस क्या होगा, यही सेम 20C0 किससे बराबर था भाई, 20C20 से बराबर था, माइनस 20C19 प्लस 20C18 माइनस डॉट 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 माइनस 20C11 प्लस 20C10। ठीक है, अगेन मैं वही सेम काम करूँगा गाइस, 2s कर दूँगा। ठीक है, 20C0 कर दूँगा, 20C0 माइनस 20C1 प्लस डॉट 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 प्लस 20C20 प्लस 20C10 एक्स्ट्रा एलिमेंट। अच्छा ये ना अब 2 का पावर 20 नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं भले 0 से 20 तक जा रहा है पर ये सारा का सारा चीज सम नहीं हो रहा है ना, ये अल्टरनेट साइन हो रहा है, देख रहे हो आप, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसके लिए ना आपको थोड़ा सा दिमाग थॉट प्रोसेस अपने लगाना पड़ेगा। देखो 1 + x का पावर में सब चीज़ ऐड हो रहा था, अगर आप 1 - x⁻n कर दो, ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या बाइनोमियल कोफिशिएंट मिलेगा, NC0 है ना, फिर क्या आएगा -NC1 x प्लस NC2 x²
प्लस माइनस डॉट 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 ऐसे ऐसे अल्टरनेट साइन चल रहा है, देख रहे हो। अब मैं इसमें अगर x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मेरे को अल्टरनेटिंग मतलब कि आप लेफ्ट राइट हैंड साइड में देखो nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 ऐसा कुछ बनेगा। बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अल्टरनेटिंगली हो रहे हैं, ठीक है। अगर राइट साइड में किया है तो लेफ्ट साइड में करूंगा x की जगह पे 1, तो क्या हो जाएगा देखो 0 का पावर n मतलब कि 0, ठीक है। तो आप अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट को ऐड सब्ट्रैक्ट अल्टरनेटिंगली कर रहे हो तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी में ही मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। 5c0 माइनस 5c1 प्लस 5c2 माइनस 5c3 प्लस 5c4 माइनस 5c5, अगर ये आप कर रहे हो मतलब कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट 0 से शुरू होकर 5 पे ख़त्म हो रहा है और अल्टरनेटिंग साइन चल रहा है, तो इसका आंसर हमेशा 0 होगा। इसीलिए इस 2s का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो 0 प्लस 20c10 हो जाएगा, मतलब कि s कितना हो जाएगा 20c10 इंटू 1/2, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं इसको, ठीक है। अब ना थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का ज़रूरत पड़ेगा हमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमें ना r इजिकल्स टू 0 से n निकालना है, r इंटू एन सी आर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे हम स्टार्ट करेंगे। देखो, मैक्सिमम बायनोमियल कोफिशिएंट के जो क्वेश्चन होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो ना ज़्यादातर 1 प्लस एक्स के पावर n से ही शुरू होते हैं, ठीक है, जब तक अल्टरनेट साइन ना आ जाए। तो इसको भी मैं 1 प्लस एक्स का पावर n से ही शुरू करूँगा। तो मैंने तो उसका बायनोमियल एक्सपेंशन लिखा दिया था। अब मैं उसको समेशन के अगर फॉर्म में लिखूँ तो समेशन r इजिकल्स टू 0 से n एन सी आर इंटू एक्स का पावर r होगा। इसी को अगर मैं समीशन के फॉर्म में लिखूँ, ठीक है। अब देखना है, हम बाइनोमियल कोफिशिएंट के सवाल में x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते थे। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा था तो मेरे को यहाँ पे 2 का पावर n मिल जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ना मेरे को वही एन सी आर का सम मिलेगा। मतलब कि ये x का पावर r वाला जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। x का पावर 1 मतलब x की जगह पे 1 हो जाएगा, तो ये 1 का पावर r मतलब 1 बन जाएगा। लेकिन मेरे को तो इससे समेशन एन सी आर का वैल्यू लगेगा, लेकिन मुझे किसका वैल्यू चाहिए, समेशन आर इंटू एन सी आर का। तो ये आर इंटू एन सी आर कैसे लाया जाए, देखो मैं क्या करूँगा, ये जो आर है, ये आर दिख रहा है, ये आर को ना मैं नीचे लाने का कोशिश करूँगा। ये आर समझ जाओ, ये आर अगर ऐसे इस साइड आ जाए, नीचे अकेले आ जाए, ठीक है, और फिर एक्स की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया जाए तो यहाँ पर आर इंटू एन सी आर ही तो बचेगा, है कि नहीं। तो इस आर को नीचे लाने का तरीका होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन with respect to डब्ल्यू आर टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इस साइड में मेरा डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, n इंटू 1 प्लस एक्स का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 से n एन सी आर तो एक कांस्टेंट है ना गाइस। तो अब x का पावर r का डिफरेंशिएशन क्या होगा, r इंटू एक्स का पावर r माइनस 1। अब मैं करूँगा पुट x इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा n इंटू 1 प्लस 1 का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 से n एन सी आर इंटू 1 का पावर r माइनस 1। अब जहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं करते हैं, 1 प्लस 1 कितना 2 हो गया, तो n इंटू 2 का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 से n एन सी आर इंटू r। ये है इसका क्लासिक तरीका। अब इसी का ही एक भाई है एक्स्ट्रा, ठीक है, वो देखते हैं। खुद ज़्यादा ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, ट्राई करना आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। समेशन r इज इक्वल टू 0 से n r प्लस 1 इंटू एन सी आर, ठीक है।
तो अगर वापस से मैं उसी बाइनोमियल एक्सपेंशन से स्टार्ट किया 1 + x का पावर n, तो समेशन r इज टू 0 से n NCR डॉट x का पावर r है ना। अब देखो, अगर मैं फिर से अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दिया तो मैं तो इधर पहुंचूंगा ना भाई, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, लेफ्ट वाला एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिया है, यहाँ तो r+1 दिया है, पिछले क्वेश्चन में r दिया था, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे मेरे को x का पावर r नहीं चाहिए, डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। जब भी NCR बाइनोमियल कोएफिशिएंट का कुछ मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो ये समझ जाना कि डिफ्रेंशिएशन होना है, ठीक है। लेकिन कैसे होना है, कब होना है, ये आपको सोचना है, ठीक है। देखो, x का पावर r है ना यहाँ पे, अगर इस r की जगह पे r+1 आ जाए तो हो जाएगा काम, है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। पहले क्या मल्टीप्लाई करेंगे सर आप, मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड करूँगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आगे कर दिया, तो x इंटू 1 + x का पावर n इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 से n NCR। अगर मैं इसमें x मल्टीप्लाई किया तो पावर जो है वो एक ज़्यादा हो जाएगा। अब करूँगा ना भाई डिफ्रेंशिएट, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या होगा, देखो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। इधर तो क्या लगेगा, u इंटू वी मेथड लगेगा। x बाहर है, मतलब कि u बाहर है, ये u है, ये v है, u बाहर और v का डिफ्रेंशिएशन, मतलब कि x इंटू n इंटू 1 + x का पावर n-1 प्लस 1 + x का पावर n इज इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, r+1 बाहर आ जाएगा, समेशन r इज इक्वल टू 0 से n NCR इंटू r+1 इंटू x का पावर r। अब कर देते हैं x का वैल्यू 1, हो गया मेरा काम। राइट हैंड साइड में बन जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 0 से n NCR इंटू r+1। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, x की जगह पे तो 1 आ गया, ये वाला x की जगह पे 1 आ गया, ये तो n है, n इंटू 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर n, ठीक है। तो मिलते हैं हम, ऐसे आपको ही करना है, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके बाय।